नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नई सरकार के गठन को लेकर न्योता भेजा गया है। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है और आज ही पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए डेलीगेशन ने समर्थन पत्र सौंपा, लेकिन 9 जून की तारीख रखी गई है जिस दिन प्रधानमंत्री लगातार तीसरी दफा पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लगातार तीसरी बार लेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा गया है। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। एनडीए दल के नेता चुने गए हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, और 9 तारीख को वो एक बार फिर से तीसरी दफा शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो सकती है। उन्हें थोड़ी ही देर में मुलाकात के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और वहां पर राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। एनडीए डेलीगेशन ने आज ही समर्थन पत्र सौंपा और सभी ने संबोधन भी किया, जिस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति से कहां मुलाकात होगी? पूरी जानकारी दीजिए। तो अमितेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए डेलीगेशन ने आज ही समर्थन पत्र सौंपा। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। 9 जून की तारीख होगी जिस दिन एक बार फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे पहले आज जब एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से उन्हें एनडीए दल का नेता बनाया गया, तमाम डेलीगेशन वहां पर मौजूद थे और सभी ने प्रधानमंत्री को एनडीए दल का सर्वोच्च नेता माना और उसके बाद सभी ने एक संबोधन भी दिया। लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें समर्थन पत्र सौंपा तो गया ही है, साथ ही साथ उनसे मुलाकात की भी बात कही जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन 9 जून की तारीख बहुत ही खास होने वाली है। पूरे 72-52 सालों बाद प्रधानमंत्री कोई ऐसा होगा जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर लगातार काबिज होने जा रहा है। और ऐसे में ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशों के तमाम प्रधानमंत्रियों की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी जा रही है। और इसी बीच हमारे संवाददाता एक बार फिर से न्यूज़ 18 अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? कब तक प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति से हो सकती है? कहां मुलाकात होगी? क्या कुछ होगा? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री थोड़ी देर में जाएंगे और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उसी में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति उनको कह सकती हैं। और जैसा आपको पता है, आज दिन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के समर्थन में सभी जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उनको नेता चुना गया। और उसके बाद एनडीए के घटक दल जितने भी हैं सबके नेता गए थे राष्ट्रपति भवन और वहां जाकर अपने समर्थन की चिट्ठी सौंपी राष्ट्रपति को। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं मिलने, उसमें तय हो जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से एक औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली जाएगी और उस मुलाकात के दौरान ही तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा और राष्ट्रपति की तरफ से कहा जाएगा, अब सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के घटक दलों में भी सरकार गठन को लेकर के हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है, उसमें बहुत सारे नेता जा रहे हैं और खासतौर से बिहार की तरफ से जो तीनों घटक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो शिरकत करेंगे। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी वो भी पहुंचेंगे। शाम 7 बजे का लगभग समय दिया गया है उन लोगों को, तो 7 बजे पहुंचेंगे। अमितेश, जरा इस बैठक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दीजिए कि इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जेडीयू को भी शामिल होना है, हम सेकुलर को भी जगह मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
चिराग पासवान की पार्टी को शामिल होना है, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या भूमिका होगी, किस पार्टी को कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कितनी संख्या होगी, कौन कौन से विभाग होंगे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मंथन की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अमितेश, ये भी बताइए कि राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर क्या खबर है, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं? क्या राष्ट्रपति भवन में ही ये मुलाकात तय की गई है? देखिए, राष्ट्रपति से मुलाकात जब भी होती है तो राष्ट्रपति भवन में ही मुलाकात होती है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होती हैं तो उनके पास जाएंगे प्रधानमंत्री, और जो एनडीए के घटक दल के नेताओं ने जो समर्थन का पत्र सौंपा है उसके बाद राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे। उसमें औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने रखा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम करने का भरोसा दिया। ढोल, नगाड़ा, जश्न का माहौल। तस्वीरें देश की नई संसद के ठीक सामने की उस वक्त की है जब एनडीए की संयुक्त बैठक सदन के भीतर सेंट्रल हॉल में चल रही थी। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी को एक सुर में एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनके जल्द सरकार के गठन का आग्रह किया। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऑनरेबल पीएम never took any rest. Day and night, he had campaign. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. प्रधानमंत्री मोदी जब आखिर में बोलने आए तो बेहद सधे हुए अंदाज में विरोधियों पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि एनडीए गठबंधन को सबसे सफल अलायंस भी बताया। सकता हूं ये सबसे सफल अलायंस है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तीसरी जीत के बाद स्ट्रांग होते एनडीए का नया नामकरण भी किया। कहा एन मतलब न्यू इंडिया, डी मतलब डेवलप्ड इंडिया और ए एस्पिरेशनल इंडिया है। मोदी कहते हैं एनडीए सबसे सॉलिड गठबंधन है तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि एनडीए फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकॉल का जोड़ है। ये और देखिए, इस वक्त की बहुत ही खास तस्वीर आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं और वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज ही एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी और देखिए, ये काफिला राष्ट्रपति भवन तक बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा
और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का ये काफिला राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होगा और सीधे उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। इस वक्त की बहुत ही खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नई सरकार का गठन तीसरी बार बीजेपी की तरफ से किया जाना है। एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से, तमाम डेलीगेशन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया, सर्वे सर्वा उन्हें बताया गया और ऐसे में तीसरी दफा भी वही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण 9 जून की तारीख रखी गई है जिस दिन शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उससे पहले की ये बहुत ही खास तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री का ये काफिला आपकी टीवी स्क्रीन पर है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मिल चुका है। 9 जून की तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और तीसरी दफा लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये कारकेड प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है और अब से थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। ये आज सुबह की तस्वीर है जिसे आप देख पा रहे हैं। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना गया और ये समारोह आयोजित किया गया था जिस दौरान एनडीए के तमाम डेलीगेशंस पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मान लिया। और उसके बाद अब अगली प्रक्रिया क्या होगी वो 9 जून को पूरी की जाएगी, यानी कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। और 9 जून को तीसरी दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की पद पर काबिज होने जा रहे हैं। लगातार तीसरी दफा ऐसा होगा। और देखिए एनडीए घटक दल के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरे देश भर में एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सभी एक साथ सभी नेतागण मौजूद रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री को ही अपना सर्वसम्मति के साथ नेता माना। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की तस्वीर है, शाम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कारकेड सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है और राष्ट्रपति भवन से वो सीधे द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचेंगे। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री का ये काफिला हमें नजर आ रहा है, अब आगे क्या होगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन जो है वो पहुंच गए हैं। वहां पर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे और जिस तरह से एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन का पत्र जो है वो सौंप दिया है। अब औपचारिक तौर पर, चूंकि संसदीय परंपरा में औपचारिक तौर पर दावा जो है वो पेश किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें 6 बजे का समय दिया था प्रधानमंत्री